ये 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में से एक है और ये चुनाव इंडिया के सबसे खतरनाक चुनाव में से भी एक है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो दो पार्टियों की साख दांव पर लगी है। क्योंकि जो भी पार्टी इस 2024 में चुनाव हारेगी उस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली है। यदि कांग्रेस इस चुनाव में हारती है तो कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पारिवारिक पार्टी है और पारिवारिक पार्टियां जितना देर सत्ता से दूर रहेंगी उतना कमजोर होती चली जाएंगी। कांग्रेस मात्र 10 साल सत्ता से दूर रही तो कांग्रेस कहां से कहां आ गई। एक समय कांग्रेस 400 कुछ सीटें जीतने वाली मात्र 50 सीटों पर आकर सिमट गई है। एक समय कांग्रेस कम से कम 20-25 राज्यों में शासन करने वाली मात्र एक राज्य पर आकर सिमट गई है। और भाजपा के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा जानती है कि यदि ये चुनाव भाजपा हारी तो भाजपा की अब तक के सबसे बड़ी मुश्किलों दौर से गुजरेगी। क्योंकि कांग्रेस ने बोला है को जिस दिन सत्ता में आएंगी भाजपा के एक एक नेता के छानबीन करेगी और जो नेता धराएगा उसको जेल में डालेगी। तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जिस दिन सत्ता से दूर होगी उस दिन कांग्रेस इनको चप्पे चप्पे छान मारेगी, बड़े से बड़े नेता को जेल भेजेगी। वो जेल बदले की भावना से हो या सही में करप्ट किए हों। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ये चुनाव किसी भी हाल में नहीं हारना चाहेंगे। खासकर भाजपा तो एकदम नहीं हारना चाहेगी, क्योंकि इस चुनाव के हारते ही भाजपा के लिए सबसे ड्रॉ पॉइंट ये होगा कि भाजपा करीब ये भी 15 राज्य में शासन कर रही है। मोदी के प्रधानमंत्री पद से हटते ही भाजपा राज्य में चुनाव हारना चालू हो जाएगी, क्योंकि मोदी के बदौलत, सेंटर गवर्नमेंट के बदौलत भाजपा राज्यों में चुनाव जीतना आसान हो जाता है भाजपा के लिए। पर जिस दिन भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट से हटी भाजपा धीरे धीरे एक एक राज्य गंवाती चली जाएगी, क्योंकि मोदी के बदौलत ही भाजपा बहुत सारे राज्यों में जीतती है। और यदि मोदी ये चुनाव हारते हैं तो भाजपा अपने सबसे खराब दौर से गुजरेगी, क्योंकि भाजपा को ज़्यादातर इस समय मोदी के नाम पर ही वोट मिलता है। वो राज्य के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, मोदी हर जगह प्रचार करने जाते हैं और मोदी इंडिया में इतना लोकप्रिय हो चुके हैं कि उनके नाम पर बहुत से जनता वोट दे देती है। ये मानने वाली बात है। पर जब मोदी हारेंगे तो भाजपा के वहाँ से मुश्किलें चालू हो जाएगी, क्योंकि मोदी के सत्ता से दूर रहने के बाद वैसा कोई भी नेता नहीं है जो भाजपा को उस ऊंचाइयों तक ले जाए जहां भाजपा आज है। इसलिए भाजपा इस चुनाव को किसी भी हाल में नहीं हारना चाहेगी। कुछ साम दाम दंड भेद भी करना पड़े तो भाजपा जरूर करेगी, क्योंकि भाजपा जानती है कि इस चुनाव के हारते ही वो अपने बुरे दौर से गुजरेगी। इतना बुरे दौर से गुजरेगी कि जब भाजपा 2 सीट जीती थी 1980 में, उससे भी बुरे दौर से गुजरेगी। और भाजपा के लिए बुरा सबसे ये चीज़ रहेगा कि भाजपा के ज़्यादातर बड़े नेता जेल में तो दिखाई देंगे ही, कांग्रेस चुन चुन कर बदला लेगी। और कांग्रेस भी ये चुनाव नहीं हारना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि ये चुनाव उनके लिए अस्तित्व का मामला बन गया है और ये चुनाव के हारते ही कांग्रेस इंडिया से करीब करीब साफ हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास केवल एक राज्य ही बचा है, तेलंगाना, जो अभी फिलहाल में जीते हैं।
उसके बाद कांग्रेस 1-2 राज्य में गठबंधन में रहकर सरकार चला रही है। और मोदी के बाद यदि भाजपा का कोई संभाल सकता है तो है योगी आदित्यनाथ। मोदी के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं पॉपुलरिटी के मामले में। इसलिए ये चुनाव दोनों पार्टियां नहीं हारना चाहेगी। दोनों पार्टी इस चुनाव में साम दाम दंड भेद करेगी और जो सत्ता में पार्टी है उसका चांस करने के ज़्यादा है। ऐसे माहौल उतना भी खराब नहीं है जिसे देख कर लगे नहीं भाजपा ये चुनाव हारेगी ही हारेगी। और कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि ये चुनाव उतना भी भाजपा के फेवर में नहीं देख कर लग रहा है कि जिसको कहा जाए कि कांग्रेस ये चुनाव हारेगी ही हारेगी। ये इंडिया के इतिहास में करीब करीब 50-50 का मामला इस चुनाव में है, जो कम देखने को मिला है। कि जो कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये चुनाव कौन पार्टी जीतेगी। तो ये 4 जून को पता चलेगा कि किस पार्टी ने कितना दम लगाया था और किस पार्टी ने क्या खेल किया। तो आइए हम लोग 4 जून का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं